हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मेरा नाम है पल्लवी, चार का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी, मतलब खुद की खुद पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब भी आप खुद की खुद पढ़ाई करते हो तो आप अपने तरीके से करते हो। तो अपने तरीके से करने की वजह से जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आती है, क्योंकि आपने खुद ने एक सॉल्व करने की कोशिश की होती है। आप खुद ये करने की कोशिश करते हो। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो तो जो भी कंसेप्ट सीखना चाहते हो वो खुद ही खुद सीखते हो। तो आपको पता होता है कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है या किस प्रकार से मुझे याद रह सकता है। तो आप उसी प्रकार से समझने की कोशिश करते हो। तो जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो आप समझ जाते हो कि मुझे क्या लिखना है, क्योंकि आपने खुद ने ही ये आप में एक हैबिट डाली हुई होती है कि मैं किस प्रकार से लिखना चाहता हूँ। खुद का खुद स्टडी करने का ये तो डेफिनेटली फायदा है, क्योंकि मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकता है कि अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी टीचर के साथ ट्यूशन्स में जाके पढ़े। मैं ये नहीं कह रही कि ट्यूशन्स में मत जाओ, बट ट्यूशन्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना भी ज़रूरी है। तभी जब जो टीचर समझा रही है और जो आप समझ रहे हैं दोनों मेल खाते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी की वजह से आपको ये समझेगा कि मुझे किस प्रकार से समझ में आता है, मेरा तरीका क्या है समझने का, और उस प्रकार से आप लिख सकते हो, राइट, और समझ भी सकते हो। सेल्फ स्टडी की वजह से जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो आप जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो। अगर दूसरे के हिसाब से करने जाओगे तो शायद वो कंसेप्ट इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं समझ में आएगी जो अपने आप खुद करने की वजह से समझ में आ सकती है, राइट। तीसरी जो बात है वो है कि आपको शांति मिलती है। क्या होता है ना, जब आप ग्रुप स्टडीज में जाते हो या ट्यूशन्स में जाते हो तो बहुत सारे बाकी बच्चे होते हैं। तो हो सकता है कि 2 घंटे की क्लास में आप सिर्फ 1 ही घंटा ध्यान दो, बाकी इधर उधर की बातें करने में आप वक्त गवा दो। तो हो सकता है जो कंसेप्ट आपको एक्चुअल में सीखनी चाहिए वो आपने सीखी ही ना हो। पर जब आप खुद का खुद करने की कोशिश करते हो तो कोई आजू बाजू में नहीं रहता है, सिर्फ आप होते हो और पढ़ाई होती है। तो बहुत शांति से आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी का डिस्टर्बेंस कोई आपको तकलीफ नहीं देता, कोई बीच बीच में आके कुछ पूछता नहीं है। आप शांति से बैठ के अपना अपना काम कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको पता है कि आप किस गति से कोई कंसेप्ट समझ पाते हो, राइट। तो आपकी गति से आप कोई भी चीज़ या कोई भी कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे। अगर दूसरों के साथ ही आप बैठ के हमेशा पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि आप सामने वाले की गति से करने की कोशिश करो और वो गति आप में है ही नहीं। शायद सामने वाला स्लो हो, आप फास्ट हो, या फिर आप स्लो हो, सामने वाला फास्ट हो। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से जो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए थी वो शायद नहीं आएगी, क्योंकि आप दूसरों के साथ दूसरों की तरह सीखने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें पता होता है कि हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, हमें किस प्रकार से सिखाया जा सकता है और किस प्रकार से हम ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। तो हमें जब हमारी पेस पता होती है, हमें जब हमारी गति पता होती है, तो उस गति से अगर आप काम करोगे, उस गति से अगर आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई आपको समझ में भी आती है। साथ ही साथ कोई भी जब कंसेप्ट आप सीखने चाहते हो तो आप अपनी भाषा में उसे सीखने की कोशिश करते हो। मतलब जब दूसरा कोई आपको वो कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता है तो वो उसकी भाषा में उसके तरीके से बताने की कोशिश करता है या उसकी भाषा में बताने की कोशिश करता है। पर जब आप खुद का खुद सीखते हो तो आपको पता होता है कि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या समझना है और मुझे क्या समझ आ भी रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं आपकी भाषा आपके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण होती है। तब जब आपको बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने हो, बड़े बड़े जवाब लिखने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, राइट। तो उसके लिए अगर बड़े आंसर्स में अपनी भाषा में लिखोगे या अपनी भाषा में समझोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको वो समझ में भी आएगा कि मुझे क्या लिखना है, मैं क्या लिखना चाहती थी और मैंने जो लिखा है वो सही या गलत है। अगर दूसरे के हिसाब से लिखना चाहोगे, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको वो आंसर बताया और उसी प्रकार से लिखने जाओगे तो शायद आपका आंसर सही ना हो, क्योंकि आपको उतना ही याद रहेगा जितना आपका ब्रेन याद रखना चाहता है। पर जब खुद का खुद लिखते हो तो हमें पता होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें याद नहीं रखनी है, करेक्ट। सो अपने आप की भाषा में लिखने का मज़ा ही अलग है और वो जल्दी से याद भी हो जाता है।
इसी के साथ साथ जब खुद की खुद पढ़ाई करते हो, क्योंकि आपने अलग अलग तरीके ढूंढे हैं किसी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स लाने में भी मदद होती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये कंसेप्ट मैं इस प्रकार से सीख सकता हूँ, तो वो आप उसी प्रकार से सीखते हो, राइट, दूसरों के प्रकार से नहीं। तो वो जब अपने आप से सीखते हो तो आपको ये समझ में आता है, जब एग्जाम की बारी आती है तो आपको पता होता है कि मुझे इस आंसर को किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि मैंने खुद ही ये आंसर बनाया है, या मैंने टीचर की हेल्प से, या टीचर ने जो दिया गया है आंसर, उसी से मेल खाता हुआ मैंने खुद का आंसर लिखा है। और जब आप खुद सोच के लिखते हो तो आपको वो आंसर बहुत जल्दी याद हो जाता है। अगर आप रट्टा मारोगे तो शायद उतनी अच्छे से याद नहीं रहेगा, तो मार्क्स भी अफेक्ट करते हैं, मार्क्स भी अच्छे शायद नहीं आ सकते। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी का एक फायदा और भी है कि आपको स्वतंत्रता मिलती है, आपको फ्रीडम मिलता है कि मुझे किस प्रकार से समझ में आता है उस प्रकार से मैं कहूँगा, या उस प्रकार से मैं समझने की कोशिश करूँगा। तो एक प्रकार का आपको फ्रीडम मिल जाता है कि मुझे ये कंसेप्ट इस प्रकार से समझ में आती है तो मैं इसी प्रकार से समझूंगा, किसी और प्रकार से नहीं, क्योंकि वो मुझे समझ में आता है और मुझे लिखना है पेपर, राइट। सो एक फ्रीडम होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिम्मेवारी भी आती है कि हाँ मैंने ये लिखा है तो अभी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अच्छे से एग्जाम में भी लिखूं। अगर दूसरों के हिसाब से करोगे तो हो सकता है कि आप उतने अच्छे से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ना लो। ये नहीं कहती कि ग्रुप स्टडी ना करो, बट ग्रुप स्टडी के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना भी जरूरी है। सो जो भी आप आपके फ्रेंड्स के साथ कंसेप्ट सीखोगे, वही कंसेप्ट घर पे आने के बाद अपनी भाषा में सीखने की कोशिश करो। डेफिनेटली वो कंसेप्ट को जल्दी याद रहेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे सेल्फ स्टडी करने के। सेल्फ स्टडी किस प्रकार से की जाती है, इसे किस प्रकार के किया जा सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मैं जब स्कूल में थी तो मैं भी इसी प्रकार से करती थी, मैं ग्रुप स्टडी भी करती थी, पर ग्रुप से बात घर आने के बाद मैं ये सोचती थी कि अच्छा मुझे ये कंसेप्ट किस प्रकार से समझ में आएगी, और इसी प्रकार से मैंने सारे आंसर्स भी याद कर लिए थे। तो मुझे पता था कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि मैंने खुद के दिमाग में एक आंसर रेडी करके रखा था, या फिर उसे समझने की कोशिश की थी अपने हिसाब से, अपने तरीके से। मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैथ्स को सॉल्व करने के मैंने अपने तरीके ढूंढे थे, जिसकी वजह से मुझे कंसेप्ट थोड़े इजी जाने लगे, तो मुझे मार्क्स भी अच्छे मिलने लगे जब मैथ्स का पेपर आता था। तो सो ये टिप्स ज़रूर याद रखें, सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, और आपके जो एग्जाम्स है वो आप अच्छे मार्क्स लाए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।